नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी हमारे थर्ड एलिमेंट अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व के डायरेक्शन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दिशा किन के लिए अच्छी है, किन के लिए नहीं है, उसके क्या डिफेक्ट्स हैं और क्या रेमेडीज हैं, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि साउथ और वेस्ट मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच की सब डायरेक्शन, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। इसे नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। ये डायरेक्शन होती है डीमन से रिलेटेड, राक्षसों से रिलेटेड। इस डायरेक्शन को राहु केतु की दिशा भी कहा जाता है और पितरों की दिशा भी कहा जाता है। ये दिशा हमें देती है स्टेबिलिटी, धैर्य, और इस दिशा में एक करेज देने की, एक हिम्मत देने की शक्ति है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन घर के जो मेल मेंबर्स हैं, यानी जो पुरुष हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये डायरेक्शन उन्हें मेंटल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, हर तरीके की स्टेबिलिटी उन्हें इस डायरेक्शन से मिलती है। तो हमारा सजेशन हमेशा ये रहता है कि जो साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम है वो हमेशा मास्टर ऑफ द हाउस, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसे ऑक्यूपाई करना चाहिए। क्योंकि जो जेंट्स होते हैं अपने काम ऑफिस के सिलसिले में पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं और सिर्फ 8 से 9 घंटे का वक्त जब वो सोते हैं वही अपने बेडरूम में गुजारते हैं। तो जब वो इस डायरेक्शन में वो 8 से 9 घंटे का वक्त गुजारेंगे तो उन्हें इन सब चीजों में जो मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी मिलेगी। साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा वर्क रिलेटेड टूल्स होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, बुक्स हो गई, किसी डॉक्टर का ले ले तो उनका स्टेथोस्कोप या उनका ब्रीफकेस हो गया। इन सब चीजों को रखने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट, क्योंकि वह भी उनके वर्क को स्टेबिलिटी देता है। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, उनके अस्त्र शस्त्र का जो भवन होते थे वो भी साउथ वेस्ट में बनाए जाते थे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके बाकी घर से सबसे हेवीएस्ट पोर्शन होना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके यहाँ पर हेवी फर्नीचर प्लेस कीजिए। साउथ वेस्ट की वॉल की थिकनेस हमेशा बाकी घर की वॉल से ज्यादा होनी चाहिए। साउथ वेस्ट की वॉल हमेशा बाकी घर की वॉल से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए और साउथ वेस्ट एलिवेटेड होना चाहिए। जितना हो सके साउथ वेस्ट को बंद रखिए, मतलब कम से कम खिड़की दरवाजे आपके साउथ वेस्ट में होने चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं इंफ्रारेड रेज, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो आप जितना क्लोज साउथ वेस्ट को रखेंगे उतना ही अच्छा है। और जितनी ज्यादा हेवीनेस साउथ वेस्ट में रहेगी, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन है, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू कीप योर ट्रेजरी। तो आप अपनी तिजोरी साउथ वेस्ट में रखिए। साउथ वेस्ट में जब भी आप तिजोरी रखेंगे या अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स रखेंगे, तो आपको उनमें बेटर स्टेबिलिटी नजर आएगी और ग्रोथ नजर आएगी। एक बात का ध्यान रखिए, जिस अलमारी में आप तिजोरी बना रहे हैं उसका जो दरवाजा है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ खुलता हो। जिन लोगों को भी ये इशू है कि हमारा पैसा टिकता नहीं है या जल्दी खर्च हो जाता है, तो एक बार अपना मंथली कैश साउथ वेस्ट में रखिए, देखिए आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। साउथ वेस्ट का कलर होता है पिंक या रेडिश। साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू प्लेस योर फैमिली पिक्चर। तो आप अपने, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आप अपने दोनों का पिक्चर, कपल का पिक्चर साउथ वेस्ट में लगाइए, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली फोटोग्राफ साउथ वेस्ट में लगाइए। आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। साउथ वेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए? साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए आपका एंट्रेंस, घर की किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बच्चों का बेडरूम। अगर बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट में होता है तो बच्चे ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का कोई गड्ढा या आपके घर में कोई भी वाटर बॉडी। साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का ढलान।
और आपका पूजा घर। अगर आपका पूजा घर साउथ वेस्ट में होता है तो ये एक पितृदोष को उत्पन्न करता है। अब मैं आपको बताऊंगी साउथ वेस्ट से जुड़ी कुछ रेमेडीज। अगर आपका साउथ वेस्ट बाकी घर से हैवी नहीं है तो उसको किस तरह से आप हैवी कर सकते हैं। आप लगाइए साउथ वेस्ट वॉल पे हैवी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का कोई भी पिक्चर, पोस्टर या पेंटिंग। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस पेंटिंग में या पिक्चर में किसी भी तरीके का वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। उसमें अर्दन कलर्स, रेडिश, ब्राउनिश ऐसे कलर्स यूज हो तो बहुत अच्छा है। आप हैवी बिल्डिंग स्ट्रक्चर लगा सकते हैं या फिर आप हैवी बड़े बड़े माउंटेन्स स्ट्रक्चर की पेंटिंग या पिक्चर लगा सकते हैं। ये भी वहां पर एक तरीके की हैवीनेस क्रिएट करती है। उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस माउंटेन पिक में कोई भी तरीके की स्नो, आइस नहीं होनी चाहिए, वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए और ब्लू कलर का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की रिलेशनशिप इशू है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो आप दोनों की फोटो आप साउथ वेस्ट वॉल पे लगाइए और 2 हंसों का जोड़ा जो कि इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होता है वो अपने बेड साइड पे रखिए। अगर आपको बच्चों के साथ कुछ इशू है, फैमिली में आपस में कुछ तनातनी है तो आप अपनी फैमिली पिक्चर भी साउथ वेस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में जैसे मैंने पहले भी बोला, पिंक कलर का इस्तेमाल कीजिए, रेडिश शेड्स या अर्दन शेड्स का इस्तेमाल कीजिए, हैवी स्ट्रक्चर्स रखिए, हैवी फर्नीचर प्लेस कीजिए। जितना ज्यादा आप साउथ वेस्ट को हैवी करेंगे उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि हस्बैंड वाइफ को, मास्टर ऑफ द हाउस को हमेशा साउथ वेस्ट बेडरूम ऑक्यूपाई करना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको उससे मिलते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।